हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम कक्षा 6 का जियोग्राफी आप लोग के बीच लाए हैं प्रचंड क्लासेस पर, जो कि आज हमारा पाठ नंबर 4 है जिसका नाम है मानचित्र। और हम मानचित्र का एक लेक्चर डाल चुके हैं। आया हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें से आज हमारा पहला हेडिंग है दूरी। ठीक है दोस्तों, दूरी। तो देखते हैं दोस्तों, हम अगर हमारे इस वीडियो पर या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देर न करते हुए हम इस महासंग्राम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है मानचित्र एक आरेखण होता है। बोला जा रहा है जो आपका मानचित्र होता है ये आपका क्या होता है? आपका एक आरेखण होता है। ठीक दोस्तों, जो कि पूरे विश्व का या उसके एक भाग का छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका मानचित्र होता है यह एक प्रकार से क्या होता है? एक आरेखण होता है, जो कि पूरे विश्व मतलब पूरे संसार या उसके एक भाग मतलब या पूरे संसार ले लो या चाहे उसका एक भाग ले लो, एक छोटे कागज़ पर भैया दर्शाना, प्रदर्शित करना, या छोटे कागज़ या छोटे पन्ने पर दर्शाना। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जो आपका मानचित्र होता है वह छोटे पैमाने पर क्या होते हैं भैया? खींचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। कहने का तात्पर्य इस मानचित्र में इसे इतनी सावधानी से मतलब छोटा किया जाता है जिससे इन स्थानों के बीच की जो दूरी हो वो क्या हो भैया? वास्तविक रहे। वास्तविक का मतलब होता है भैया सही रहे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह तभी संभव हो सकता है, यह तभी हमारे लिए अच्छा हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी को स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है भैया, छोटी दूरी की क्या करेगी भैया? बड़ी दूरी पर क्या होती है भैया? व्यक्त करेगी। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। मतलब इसलिए हम क्या चुनते हैं भैया? एक पैमाना चुनते हैं। ठीक है, जैसा पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कहने का तात्पर्य आपका यह है कि स्थल पर जो आपका वास्तविक दूरी रहेगी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी एक दूसरे क्या होंगे भैया? बीच का अनुपात होगा। एक दूसरे क्या होगा? बीच के अनुपात होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है। कहने का तात्पर्य मतलब आपके घर से आपके विद्यालय की जो दूरी है वो आपका 10 किमी है, जिसे मानचित्र पर भैया 2 सेमी दर्शाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका भैया ध्यान दीजिए, अगर वास्तविक देखें हमारे जो विद्यालय के मतलब घर से और विद्यालय की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसे मानचित्र पर दर्शाया जाएगा तो भैया ध्यान दो 10 किलोमीटर बराबर आपको भैया कितना दर्शाया जाएगा? 2 सेमी में दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सेमी की दूरी को व्यक्त किया जाता है। इस अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किमी को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य जो आपका मानचित्र होगा अगर आपका 5 सेमी दिया है तो ध्यान दीजिए, वो भैया सॉरी आपका 5 सेमी, अगर ध्यान दीजिए 5 किमी दिया है, अगर 5 किमी दिया है तो भैया ध्यान दीजिए मानचित्र पर आपका भैया 1 सेमी दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मानचित्र पर अगर 1 सेमी दर्शाया गया तो ध्यान दीजिए आपका ये भैया अगर वास्तव में देखा जाए इसका दूरी तो आपका 5 किलोमीटर होगा। तो भैया ध्यान दीजिए 5 किलोमीटर को मानचित्र पर भैया 1 सेमी में दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जा रहा है ये, इसलिए पैमाना क्या होता है भैया? मानचित्र के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर 10 किलोमीटर है तो भैया मानचित्र पर आपका 2 सेमी दर्शाया जाएगा। अगर भैया ध्यान दीजिए 15 सेमी है तो आपके भैया मानचित्र पर भैया अगर आपका भैया 15 किलोमीटर है तो आपका भैया मानचित्र पर भैया कितना सेमी दर्शाया जाएगा? 3 सेमी दर्शाया जाएगा। कहने का तात्पर्य आपका भैया ध्यान दीजिए 5 किलोमीटर बराबर 1 सेमी मानचित्र पर दर्शाया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बोला जा रहा है अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य अगर मानचित्र में अगर भैया ध्यान दीजिए जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, अगर उसकी बीच की दूरी निकालना हो, अगर आपको मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगा कि भैया ध्यान दीजिए 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर बराबर 1 सेमी दर्शाया जाता है मानचित्र पर, तो अगर आपको यह सब जानकारी प्राप्त रहेगा तो मानचित्र पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान के जो बीच की दूरी
होगी आप आराम से निकाल सकते हैं, आराम से पैमाने से मानचित्र को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य, जब हम, भैया ध्यान दीजिए, बड़े क्षेत्रफल वाले के मतलब बड़े क्षेत्रफल वाले जैसे आपके भैया हो गए महाद्वीप हुआ या फिर द्वीप हुआ, इनको अगर हम कागज पे दर्शाएं, इनको हम अगर कागज पर भैया चित्र बनाए तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या भैया, और छोटा पैमाने का हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब जो इनका अगर भैया बीच की दूरी होगी उससे और कम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भैया ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए जैसे मानचित्र में 5 सेमी बराबर स्थल के 5 किमी को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया ध्यान दीजिए, बड़े क्षेत्र वालों पे जैसे महाद्वीप हो चाहे द्वीप हो, अगर उसमें दर्शाया जाता है तो वहां भैया ध्यान दीजिए 500 किमी, मतलब जो अगर 500 किमी अगर मतलब 500 किलोमीटर दूर है तो भैया मानचित्र पर भैया उसमें 5 सेमी दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिए, अगर बड़े क्षेत्रों को दर्शाना, बड़े महाद्वीपों या द्वीपों को दर्शाना होता है तो अगर उनके बीच की दूरी अगर 5000 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तो वहां पे भैया ध्यान दो, मानचित्र पर आपका कितना दर्शाया जाएगा, 5 सेमी दर्शाया जाएगा। हमने क्या बोला, अगर 500 किलोमीटर बीच की दूरी है तो मानचित्र पर 5 सेमी दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे भैया, छोटे वाला मानचित्र कहा जाता है। छोटे पैमाने वाले क्या कहा जाता है भैया, मानचित्र कहा जाता है। हमने क्या कहा कि अगर भैया ध्यान दीजिए, मानचित्रों पर अगर बड़े क्षेत्रों, महाद्वीपों या द्वीपों को भैया दर्शाना होता है, यदि उनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है तो भैया मानचित्र पर 5 सेमी की दर्शाया जाता है। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे अगर आपको गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो भैया मानचित्र में अगर देखना हो तो वही बोला जा रहा है, जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को भैया कागज पर दिखाना हो, कागज पर अगर दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब तब हम वहाँ पे भैया क्या, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, मतलब तब वहाँ बड़ा पैमाना करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भैया ध्यान दो, बड़े क्षेत्रों में भैया छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर भैया 5 सेमी से दर्शाया जाता है। कहने का तात्पर्य, अगर बड़े महाद्वीप को दर्शाया जाता तो भैया किलोमीटर में, अगर 500 किलोमीटर रहता तो भैया 5 सेमी में दर्शाया जाता था। लेकिन अगर भैया ध्यान दिया, अगर गाँव हो या फिर आपका शहर हो, छोटा शहर हो, तो भैया ध्यान दो, अगर उसे मानचित्र पर दर्शाया जाए तो आपका अगर उसके बीच की दूरी 500 मीटर हो, कितना दोस्तों, 500 मीटर हो, तो आपका भैया मानचित्र पर कितना दर्शाया जाएगा, 5 सेमी दर्शाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भैया ध्यान दीजिए, आपकी जो भैया वास्तविक दूरी रहेगा अगर 500 मीटर होगा तो भैया मानचित्र पर आपका 5 सेमी दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाले छोटे क्षेत्रों या फिर गांव या फिर शहर का बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार वाले भी हम पैमाने को क्या कहे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये अब आप लोग याद रखिएगा कि अगर भैया ध्यान दो, द्वीपों या महाद्वीपों को दर्शाया जाएगा तो अगर उनके बीच की दूरी 500 मीटर होगा, क्या होगा भैया, 500 किलोमीटर होगा, तो उसे भैया ध्यान दीजिए मानचित्र पर दर्शाया जाएगा 5 सेमी पे। अगर भैया छोटे क्षेत्र, शहर, गांव या कस्बा हुआ, अगर इसे मानचित्र पर दर्शाना हो तो उनके बीच की अगर 500 मीटर दूरी है तो भैया ध्यान दो, आपका भैया ध्यान दीजिए मानचित्र पर 5 सेमी दर्शाया जाएगा। ठीक है, और ऐसे भैया मानचित्र को जो भैया ध्यान दो 500 मीटर को 5 सेमी में दर्शाया जाए मानचित्र पर, तो ऐसे मानचित्र को हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य, जो आपके बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वह छोटे पैमाने वाले मानचित्र से भैया क्या कहते हैं, उसकी अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। किससे भैया, आपके बड़े पैमाने वाले से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपका है भैया दोस्तों दिशा। ठीक है भैया, अब भैया ध्यान दीजिए, अगर हम मानचित्र पर अगर बात करें तो मानचित्र पर हमें भैया ध्यान दीजिए दूरी का तो ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ भैया दिशा भी होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं कि भैया ध्यान दीजिए, जो आपका भैया दूरी होगा, हल्का भैया फिर से ध्यान दीजिएगा, जो दूरी होगा, अगर भैया ध्यान दीजिए, अगर आपके घर से विद्यालय की अगर दूरी है अगर 10 किलोमीटर तो भैया ध्यान दीजिए आपका मानचित्र पर 2 सेमी में दर्शाया जाएगा। ठीक है भैया, और अगर भैया ध्यान दीजिए महाद्वीपों या द्वीपों को अगर दर्शाया जाता है मानचित्र पर तो भैया ध्यान दो, वहां 500 किलोमीटर को 5 सेमी में दर्शाया जाएगा। तो ऐसे मानचित्र को हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। और अगर भैया गांव या कस्बे या फिर अपने शहर को भैया दर्शाना हो मानचित्र पर तो भैया ध्यान दो, उसमें भैया 500 मीटर को हम 5 सेमी में दर्शाते हैं। तो ऐसे
मानचित्र को हम कहते हैं भैया बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है दोस्तों, अब भैया ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे दिशा। ठीक है भैया, दिशा हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब मानचित्र आप देखोगे तो भैया ध्यान दो, मानचित्र के में ऊपर मतलब भैया दाहिने तरफ। ठीक है, अगर ऊपर देखेंगे आप भैया दाहिने तरफ, तो बोला जा रहा है दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है। तीर मतलब भैया चोख निकला, जिसके ऊपर अक्ष उत्तर लिखा होता है। मतलब भैया ऊपर है तो भैया ऊपर अक्ष भैया लिखा रहेगा, तो भैया आपका उत्तर में होगा, लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे आपका भैया दिक्सूचक सुई होता है, दिक्सूचक सुई होता है वह दिशाओं भैया क्या करता है, दिशा से ज्ञात किया जाता है। इसकी जो नीडल होती है, सुई होती है, एक क्या होता है आपका भैया, एक उत्तर ओर होता है और एक दक्षिण तरफ होता है। तो यही बोला जा रहा है अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ, मतलब ऊपर और भैया कहाँ, दाहिना तरफ भैया तीर का निशान बना होता है, जिसे ऊपर अक्ष मतलब उसके ऊपरी अक्ष पर क्या लिखा रहता है, उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। मतलब यह तीर निशान किसको दर्शाएगा भैया, उत्तर की दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भैया, उत्तर रेखा कहते हैं। अब जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य अगर भैया आप उत्तर पता कर लिए तो भैया ध्यान दीजिए पूर्व पश्चिम और दक्षिण भी पता लगा सकते हैं। ठीक, चार मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य मानचित्र में भैया ध्यान दीजिए चारों दिशाओं को भैया ध्यान दीजिए दिखाया जाता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है बीच की चार दिशाएं, आपका भैया ध्यान दीजिए इनके बीच की भी चार दिशाएं होती हैं, जिसे भैया जाता है उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व, जिसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। देखिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, पहली बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ये आपका भैया ध्यान दीजिए पूर्व हुआ, ये आपका भैया क्या हुआ भैया, पश्चिम हुआ। ठीक है दोस्तों, जब पश्चिम हुआ, अब इसके बाद भैया ध्यान दीजिए ये आपका भैया उत्तर हुआ, ये आपका भैया क्या हुआ, दक्षिण हुआ। ठीक, अब भैया ध्यान दीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक दोस्तों, अब अगर बात किया जाए ये तो भैया चार दिशा हुआ, अब इनके बीच का मतलब ये वाला बीच का, तो चार प्रमुख और दिशाएं होंगी। ठीक है भैया, तो इनके भैया बीच का और होगा, तो भैया ध्यान दीजिए इसे भैया क्या बोलेंगे, पूर्व दक्षिण बोलेंगे ना। हाँ, पूर्व दक्षिण होगा। और इसके बाद भैया ध्यान दीजिए दक्षिण पूर्व चाहे पूर्व दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व दक्षिण, इसके बाद भैया ध्यान दीजिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इसके बाद भैया ध्यान दीजिए उत्तर पश्चिम, इसके भैया ध्यान दीजिए पूर्व उत्तर। ठीक है, तो ये आपके भैया ध्यान दीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा ये भैया चार और प्रमुख दिशाएं होती हैं, जिसे भैया आप बोल सकते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी भैया ध्यान दीजिए चार और अन्य दिशाएं होती हैं, इनके बीच की दिशाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये जो बीच के भैया ध्यान दीजिए चार दिशाएं हैं, इनसे भैया ध्यान दीजिए किसी भी स्थान का सही स्थिति क्या करते हैं भैया, पता लगाया जा सकता है। अब बोला जा रहा है आगे देखिए, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य दिक्सूचक हमने बताया, जिसे भैया बोला जाता है दिक्सूचक। ये क्या होता है, इसका जो नीडल होता है इसमें भैया ध्यान दीजिए एक ईस्ट एक नॉर्थ को दर्शाता है और एक साउथ को, मतलब एक उत्तरी दिशा को दर्शाता है और एक दक्षिणी। ये जब भी नीडल होगा इसका जो सुई होगा भैया ध्यान दीजिए उत्तर और दक्षिण में रुका होता है, इसलिए इसे भैया दिक्सूचक नाम दिया गया है। तो हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपका जो दिक्सूचक यंत्र होता है, इससे भैया ध्यान दीजिए तो हम किसी भी स्थान की दिशा को क्या कर लेते हैं भैया, पता लगा सकते हैं। यह एक क्या है भैया, यंत्र है। एक क्या है आपका, यंत्र है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इससे भैया ध्यान दीजिए मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। ईस्ट दिशा आपका भैया ध्यान दीजिए, अगर उत्तर दिशा मालूम हो गया, दक्षिण दिशा मालूम हो गया, तब भैया ध्यान दीजिए पूर्व पश्चिम आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। कहने का तात्पर्य जो आपका ये भैया ये चुंबकीय सुई होता है, ये सदैव एक उत्तर में होता है और एक दक्षिण में होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका भैया
भी अधिक सूचक के अंत में आपका पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमारा यही क्लास था कि भैया ध्यान दीजिए दूरी और दिशा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर कैसा। अगर आपको दिक्कत हो परेशानी हो तो भैया कमेंट में करिए, और नहीं तो हमारे निजी नंबर पर संपर्क करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।